हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैनिक रिव्यूअर्स, आपका वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर रिव्यूज, रिकमेंडेशंस, रेटिंग्स एंड रिएक्शंस। दोस्तों, आज हम रिकैप करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सीरीज ऑफ 2025 वेंसडे सीजन 2। मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि वेंसडे सीजन 1 में क्या क्या हुआ, उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि सीजन 2 में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट दैट बेल आइकॉन सो दैट कोई भी वीडियो जो हम बनाए वो आप तक एकदम घंटी के साथ पहुंच जाए। तो दोस्तों, सीजन 1 की शुरुआत होती है वेंसडे एडम्स हु इज अटेंडिंग अ नॉर्मल हाई स्कूल, और वहाँ पे उसके साथ उसका भाई पग्जली भी पढ़ता है ना। पग्जली इज बीइंग बुलीड बाय अ ग्रुप ऑफ बॉयज़। तो उसके जवाब में वेंसडे क्या करती है, वो लोग कुछ पूल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और जाके उनके पूल में वो 2 बंच ऑफ पिरानास छोड़ देती है, विच इन टर्न गेट्स हर एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल। तो भाई, इतना खतरनाक स्टंट पुल ऑफ करने के बाद ऑब्वियसली एक्सपेल तो होना ही था। तो उसके बाद इंट्रोडक्शन होता है गोमेज एंड मोटेशिया एडम्स का, जो उसके मदर और फादर हैं, और उसको नेवरमोर एकेडमी में एनरोल करा देते हैं, विच इज़ अ स्पेशल स्कूल फॉर आउटकास्ट एंड सुपरनैचुरल बीइंग्स। वेंसडे एडम्स की एंट्री होती है भाई उनके नए स्कूल में, हर आर्म्स क्रॉस्ड, एटीट्यूड इंटैक्ट, एंड शी डजंट वांट टू मिंगल विद एनीवन, शी जस्ट वांट्स टू बी अलोन ओवर देयर। किस्मत को ये मंजूर नहीं था एंड वेंसडे एडम्स एंड्स अप विद अ रूममेट इनिड सिंक्लेयर, जो एक बहुत ही ब्राइट बबली लड़की है, जो कि वेंसडे एडम्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। मतलब कि आप जैसे ये कह सकते हैं कि वेंसडे एडम्स ब्लैक एंड ग्रे एंड शी इज़ पिंक एंड ब्लू। वेंसडे एडम उससे नफरत नहीं करती है, बट उनकी दोस्ती भी नहीं होती है। सो शी इज़ नॉट अ फ्रेंड एंड नॉट एन एनिमी, बिकॉज वो उसकी पर्सनैलिटी से जस्ट अग्री ही नहीं करती है। बट भाई, वेंसडे इज़ नॉट अनदर टीन ड्रामा। साथ साथ एक पैरेलल स्टोरी लाइन चालू होती है जहाँ पे बहुत सारे लोगों की मौत होने लगती है। वर्मोंट जेरिको, जहाँ पे ये स्कूल बेस्ड है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की एक साथ मौत होने लगती है। एंड वेंसडे को ये साइकिक विजन्स आने लगते हैं कि भाई हाइड नाम का एक मॉन्स्टर है जो ये सारी किलिंग्स कर रहा है। बट भाई, वेंसडे एडम्स कितनी भी कोशिश कर लें, वो इस सीरीज़ में अकेली नहीं रह पाती हैं। एंड मोर कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टोरी। पहला कैरेक्टर है जेवियर थॉप, जिसके पास एक ऐसी पावर है कि वो कोई भी चीज़ की ड्राइंग करता है तो वो रियल लाइफ में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा है प्रिंसिपल लरिसा वीम्स, जो कि वेंसडे की आदतों से ज़्यादा मेल नहीं खाती हैं, बट शी इज़ जस्ट इग्नोरिंग हर। वो कुछ भी करती है स्कूल में तो शी इज़ जस्ट इग्नोरिंग, शी इज़ does not pay a heed to what actually Wednesday Addams is doing. Important character is Tyler Galpin, जो कि लोकल शेरिफ के बेटे हैं। चार्मिंग है, स्वीट है, बट कुछ ना कुछ तो दाल में उसकी काला ज़रूर है। इन्वेस्टिगेशन, छानबीन पूरी ज़ोरों शोरों से चलती है वेंसडे एडम्स की, और उसके बाद उसको एक ऐसी चीज़ पता चलती है, एक नहीं एक्चुअली 2 चीज़ें पता चलती हैं, जिससे इसकी इन्वेस्टिगेशन की बेसिस ही पूरी बदल जाती है। चीज़ उसे ये पता चलती है कि जोसेफ क्रैकस्टोन, जो एक्चुअली जेरिको वर्मोंट सिटी का फाउंडर था, उसने एक प्रोग्राम चलाया हुआ था कि वो सारे आउटकास्ट और सुपरनैचुरल बीइंग्स को मार देना चाहता था। दूसरी चीज़ उसको ये पता चलती है कि एक एंशंट सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम नाइट शेड्स था, वो भी एग्जिस्ट करती थी प्री हिस्टोरिक जेरिको में, जो कि क्रैकस्टोन के एजेंडाज के खिलाफ काम करती थी। मतलब वो आउटकास्ट और सुपरनैचुरल बीइंग्स को सपोर्ट करती थी। एंड सरप्राइज सरप्राइज, इस सोसाइटी के मेंबर उसके मदर और फादर दोनों थे। इन्वेस्टिगेशंस और क्लूज वेंसडे को मिलते रहते हैं, उसके साथ साथ उसको साइकिक विजन्स भी आते रहते हैं, एंड वेंसडे के आसपास जो भी है वो उन सब पे शक करना चालू कर देती है, बी इट जेवियर थॉप, बी इट हर प्रिंसिपल और इवन हर पेरेंट्स। साथ एंट्री होती है द फनीस्ट कैरेक्टर इन द सीरीज, विच इज़ जस्ट अ हैंड विच बिकम्स साइडकिक ऑफ वेंसडे इन ऑल दीज इन्वेस्टिगेशंस. There is also a kind of a close friendship romantic angle that is developing between Wednesday and Tyler, जो शेरिफ के बेटा जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था. Wednesday is kind of besotted by him, but वो completely सीरीज में दिखाया नहीं गया है, but she does have a soft corner for him. सीरीज आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशंस कंटिन्यू एट अ वेरी फास्ट पेस, एंड फाइनल रिवील में ये पता चलता है कि भाई टाइलर, जिसको बहुत ही दूध का दूल्हा समझ रही थी वेंसडे एडम्स, ही इज़ एक्चुअली द हाइड. सेकेंड बिग रिवील ऑफ द सीजन ये था कि भाई वेंसडे एडम्स की एकेडमी में जो बॉटनी टीचर थी मिस थॉर्नबिल, शी इज़ एक्चुअली कंट्रोलिंग द हाइड. और कुरेदने पे वेंसडे को ये भी पता चलता है दैट एक्चुअली मिस थॉर्नबिल, जो उसकी टीचर थी, वो क्रैकस्टोन की डिसेंडेंट है. मतलब वो भी उसी टीम का पार्ट है जो आउटकास्ट और सुपरनैचुरल बीइंग्स को तबाह कर देना चाहती थी. फिनाले एपिसोड में टाइलर ट्रांसफॉर्म्स इनटू हाइड एंड स्टार्ट्स अटैकिंग लेफ्ट, राइट एंड सेंटर. मिसेस थॉर्नबिल, जो उसकी बॉटनी टीचर हैं, वो क्रैकस्टोन को रिसरेक्ट करती हैं थ्रू ब्लैक मैजिक. Wednesday teams up with all her friends and finally the Hyde Aka, Taylor, is defeated. Mrs. Thornbill is exposed. वैसे हाइड को पकड़ते हुए तो दिखाया है, बट देर इज़ अ फाइनल सीन जिसमें हाइड इज़ नॉट एक्चुअली कॉट, वो एक्चुअली फ्री है, एंड इट इज़ हिंटिंग दैट समथिंग मोर इज़ टू कम इन सीजन 2.
सीरीज का आखिरी सीन जहां वेंसडे एडम्स को फाइनली एक फ़ोन मिल गया है, बट उस फ़ोन पे उसको स्ट्रेंज मैसेजेस एंड पिक्चर्स लोग उसको भेज रहे हैं, उसकी खुद की फ़ोटोज़ और पिक्चर्स भेज रहे हैं, ऑब्वियसली उसके बिना किसी कंसेंट के। एंड जस्ट लाइक दैट सीजन 1 एंड्स इन अ क्लिफ हैंगर। कमिंग टू सीजन 2 में आपको क्या क्या दिख सकता है? सबसे पहली चीज़, नाइटशेड सोसाइटी पे और प्रकाश डाला जा सकता है कि वो सोसाइटी व्हेन वाज इट फॉर्म्ड, वो क्या करती थी, और सीज़न 2 में उस सोसाइटी के मेंबर्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है फॉर वट एवर इज़ टू कम। हिस्ट्री ऑफ जेरिको, वर्मोंट एंड क्रैकस्टोन, दोनों की हिस्ट्री पे भी डिटेलिंग हमको मिल सकती है सीज़न 2 में कि एक्चुअली उसको प्रॉब्लम क्या थी आउटकास्ट और सुपर नेचुरल बीइंग से कि वो उनके इतना हाथ धो के पीछे पड़ा था। जैसा कि आप सबने ट्रेलर में देखा ही होगा, इनिट सिंक्लेयर इज वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर्स ऑफ सीजन 2, जो वेंसडे एडम्स की रूममेट दिखाई थी सीजन 1 में। सो शी इज़ अ वेरी सेंट्रल कैरेक्टर इन सीजन 2। उसके बारे में ये दिखा सकते हैं कि उसकी जो वेयरवुल्फ क्वालिटी है या उसका सुपर नेचुरल बीइंग जो है वो फाइनली वुल्फ आउट होती है कि नहीं, वो अपनी पावर्स का क्या इस्तेमाल करती है, एंड उसका और वेंसडे एडम्स का रिश्ता जो है वो किस दोस्ती या किस दुश्मनी की तरफ बढ़ता है। एंड फाइनल चीज़, जैसा मुझे लग रहा है कि वो सीज़न स्टार्ट कैसे होगा कि फाइनली ये चीज़ तो इस्टेब्लिश ज़रूर करेंगे दैट वेंसडे एडम्स इज़ हैविंग अ स्टॉकर जो उसको वो फोटोज़ और मैसेजेस भेज रहा है बिना उसके कंसेंट के। सो डेफिनेटली आई थिंक द सीज़न विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, बिल्ड अप ऑन दैट, एंड कुछ नए दुश्मन, कुछ नए दोस्त ज़रूर हमको देखने को मिलेंगे इस सीज़न में। तो ये रही बात सीज़न 2 की, एंड आई एम श्योर आप सब लोग भी बहुत एक्साइटेड हो सीज़न 2 के लिए। ट्रेलर वॉज किक एस एंड मुझे ऐसा लगता है कि दे विल टॉप अप द सीज़न 1, बट फिंगर्स क्रॉस, देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो राइटिंग होगी सीज़न 2 की वो थोड़ी और फ्लैश्ड आउट होगी, चीज़ें डिटेल में वो लोग बताएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीज़न 1 में अधूरी छोड़ी हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक्सप्लेनेशन ये लोग सीज़न 2 में ज़रूर देंगे। गाइस, वेंसडे सीज़न 2 6 अगस्त नेटफ्लिक्स, ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर आपने सीज़न 1 नहीं देखा है तो ये शॉर्ट रिव्यू आपके लिए था। दैट्स इट फॉर नाउ गाइज। और रिकैप्स और रिकमेंडेशंस मैं बनाता रहूँगा ऑब्वियसली, बिकॉज स्ट्रेंजर थिंग्स भी आने वाला है, तो उसकी रिकैप्स भी मैं बनाता रहूँगा। तो उसके लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। दैट्स इट, स्टे ट्यून्ड, फॉलो फॉर मोर।